जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा आपके सामने फिर से अपने ट्रेनिंग वीडियोस की कड़ी में नई वीडियो जोड़ते हुए। तो जैसा कि आजकल मैं आपको ट्रेनिंग वीडियोस दे रहा हूँ मैनेजरियल स्किल्स डेवलप कैसे करें, तो उसी के अंतर्गत एक नया टॉपिक, अपनी टीम में सही लोगों को खोजने में निपुण बनिए। निपुण ही नहीं, बहुत ज़्यादा निपुण बनिए। जानते हैं सबसे अच्छा एग्जीक्यूटिव कौन है? सबसे अच्छा एग्जीक्यूटिव वह है जो किसी काम करवाने के लिए अच्छे कर्मचारी चुनने की बुद्धि रखता है और आत्मसंयम होता है कि उनके काम करते समय वह दखल नहीं देता है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस रूजवेल्ट ने कहा। 1901 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा है। उसी दौरान किसी सभा में उन्होंने ये बताया था। आपको सही काम करने के लिए सही पद आप बनाते हैं, उस पद के लिए सही कर्मचारी खोजने में आपको निपुण होना चाहिए और फिर उनके काम करते समय आपको दखलंदाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको फ्री छोड़िए, काम करने दीजिए। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इस नियम में थोड़े आंतरिक क्षोभ और आंतरिक बोध जरूर आएगा, अंतर्द्वेष आएगा, ईगो क्लैश होगा, डर होगा, फियर फैक्टर आएगा। ऐसा मेरे साथ भी होता आता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, और आप समझ गए होंगे कि हम अगर मैनेजर की बात करते हैं तो उनके चारों तरफ सक्षम और निपुण कर्मचारी होने ही चाहिए, जिसके साथ वो बैठें, उन्हें लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हम आप देखें। उन्हें काम करने दें, उन्हें दखलंदाजी नहीं करने दें। आप भी ऐसा कर सकते हैं, और मैं भी ऐसा करना शुरू कर चुका हूँ और करूँगा। यह एक खास किस्म की प्रक्रिया है और प्रतिभा भी है, लेकिन हम आप ही इसे विकसित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पारंगत होना, निपुणता या स्किल्ड की ज़रूरत सही कर्मचारियों को चुनने में भी है और दखल नहीं देने में भी है। तो बीइंग अ मैनेजर, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव, हमें चाहिए कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें ताकि वे काम कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमें आपको या किसी को भी फियर फैक्टर से दूर जाना पड़ेगा और अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास पैदा करने की ज़रूरत होगी। अपने विश्वास में भी, उनकी योग्यता में भी और अपनी योग्यता में भी। जी बिल्कुल, हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस नौकरी के लिए किसको तलाश रहे हैं। सिर्फ पद के हिसाब से नहीं, बल्कि उसका क्या रोल है उसके हिसाब से, भूमिका के हिसाब से भी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमें एक सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर की ज़रूरत है तो हम उस पद के उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसकी भूमिका क्या होगी? टीम का खिलाड़ी, अच्छा ऑलराउंडर जो तुरंत निर्णय ले सके, या ऐसा व्यक्ति जो आगे की योजना बना सके, जो आपके उद्योगों की बारीकियों को ठीक से जानता हो, जो पलक झपकते ही धड़ाधड़ आपको डाटा दे रहा हो, जो बहुत रोमांचित करने वाले कंपनी के साथ या यूनियन के साथ काम कर सकता हो। आप तलाश क्या रहे हैं? आपकी तलाश में आपकी खोज क्या है? हमें इसके बारे में जानकारी लेनी ही पड़ती है। और हमें, अगर हमने अपने सोच के अनुरूप किसी को हायर नहीं किया तो फिर यह हम स्किल्ड या निपुण हायरिंग नहीं कर रहे हैं लोगों की, फिर हम केवल और केवल भर रहे हैं लोग, हम भर्ती कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैंने जो उदाहरण दिए हैं ऊपर एक सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर के लिए, तो इसके द्वारा हमें आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमारे पास इस बात की स्पष्ट तस्वीर है कि हमें किस पद पर किस भूमिका के लोगों की ज़रूरत है, तो लोगों को हम या आप गजब के मैनेजर लगेंगे, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट, हमारा चॉइस ही सही होगा, जिसमें हमारे पास कर्मचारियों को खोजने की जादुई क्षमता होगी।
और जाहिर है कि जादू सबके बस की बात नहीं है, और जादू हमें रिक्रूटमेंट में अगर हमने कर दिया तो वह हमारा योजना, हमारी भविष्य की दृष्टि, हमारा लॉजिक, हमारा सेंस और हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा होगा। मैंने एक बार गलती किया था, जब मैं एक मैनेजर की योग्यता पर बहुत ज़्यादा मोहित हो गया था। एक एचआर होने के नाते मैं अपने साथ एक मैनेजर रखना चाहता था। मैंने उसकी पद की अपेक्षित योग्यताओं को देखा तो मैंने उसकी भूमिका में अपेक्षित योग्यताओं को पर्याप्त तरीके से नहीं देखा, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे रिक्वायर्ड था। मैंने बस यही देखा, इसके पास एक अच्छा खासा अनुभव है, इसने एक ऐसी कंपनी में काम किया हुआ है जो लार्ज स्केल की कंपनी है, मैन पावर की अच्छी खासी स्ट्रेंथ हैंडल किया हुआ है, तो उसकी भूमिका में मैं अपने अपेक्षित योग्यताओं को पर्याप्त अच्छी तरीके से एक होता है देखना, एक होता है सही से देखना। बेशक उसमें योग्यता थी, वह अपने हर काम में निपुण भी था, लेकिन वह टीम का खिलाड़ी ही नहीं था। हर चीज़ को वह प्रतियोगिता की तरह देखता था, खास तौर पर खुद में और अन्य मैनेजर्स में। वैसे तो मेरे उस सहकर्मी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने और अन्य मैनेजर ने उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश किया, लेकिन उसकी पटरी ही नहीं बनती थी किसी से। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है। इस मामले में मैं सही व्यक्ति को चुनने में, खोजने में निपुण साबित नहीं हो पाया। मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। अब बेलने पड़ते हैं कई जगह पे। इस स्थिति के लिए कोई और नहीं बल्कि मैं खुद जिम्मेदार होता हूँ और खुद को ही दोष दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस बारे में पर्याप्त नहीं सोचा था कि मैं किस भूमिका वाले व्यक्ति को चाहता हूँ। रिलेवेंसी मैटर्स। क्वालिफिकेशन का रिगार्ड होता है, एक्सपीरियंस का रिगार्ड होता है, बट रिलेवेंसी मैटर करता है और यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप में दक्षता नहीं है, निपुणता नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं आपको इस योग्यता को तराशने की ज़रूरत है? तो एक काम कीजिए, किसी सम्मानित और विश्वसनीय व्यक्ति को अपने साथ इंटरव्यू में बैठने के लिए आमंत्रित कर लीजिए, ताकि वह भी अपनी राय दे सके। किसी मार्गदर्शक या कोच को रखिए जो एडवाइस दे सके, जो सही व्यक्ति को पहचानने में आपकी मदद कर सके कि आपको किस भूमिका के व्यक्ति की ज़रूरत है। तो निचोड़ यही है कि आपको सही पद के लिए सही कर्मचारी खोजने में अत्यंत निपुण होना चाहिए और उसके बाद उसके काम को करते रहने देने के लिए उस समय प्रोडक्शन के समय या जो भी है, जो भी काम आपने उसको असाइन किया है, आपको दखलंदाजी नहीं करना पड़ेगा और आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो आपको मौका ही नहीं देगा। धन्यवाद।